गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो सब लोग। जय हिंद भाई, राधे राधे। बढ़िया एकदम, सब मज़े में। चलिए अच्छी बात है मेरे भाई। तो कल संडे था आप लोगों को, और कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। बोला था आप लोगों को कि कल आपकी वोकेब की क्लास होनी है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाई मेरे भाई। क्योंकि कल हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था, कोई हमारा मतलब यही मान लीजिए टीम मेंबर बीमार था, उसकी वजह से। ठीक है, तो आपकी वोकेब की क्लास वो आज हो रही है, और आज शायद आपको इवनिंग में जो है रीजनिंग की क्लास होती है अपनी, वो आज नहीं मिलेगी। रीज़न उसका यही है मेरे भाई कि उसको अभी रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अभी जहाँ पे हैं हम, वहाँ पे बारिश जो है बहुत तेज़ है, घुटनों तक का पानी भर चुका है पहले से ही। तो अभी क्या है, घर वर भी जाना है, और आपकी जो इवनिंग वाली क्लास है वो इसलिए आज ऑफ रहेगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ ट्राई होगा, अगर देखो बारिश रुक जाती है, थम जाती है, तो हम उसकी भी ट्राई करेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे भाई उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको कल करवा देंगे, उसकी कोई इश्यू वाली बात है नहीं। ठीक है, तो एक तो भाई जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और देखो, मैं आपको जितनी वो क्या करवाऊँगा सारी प्रीवियस ईयर रिपीटेड है मेरे भाई, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो रिपीटेड ना हो। ठीक है, तो बढ़िया से तरीके से पढ़ना। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग मेरे को बता सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो आ जाओ, पहली वोकेब देखते हैं अपना अपना। ठीक है, और ज़्यादा वोकेब करवाऊंगा भी नहीं, 10 से 15 ही वोकेब करवाऊंगा। एक आपको आपकी जो है सैटरडे संडे, या फिर वीक में 3 दिन जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे आपके वोकेब रख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो पहली आपकी वोकेब है मेरे भाई, रिवरी। इसका मतलब बता दो मेरे भाई क्या होता है। ठीक है, अब इसका मतलब आप लोग बोलो ये सर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप रख सकते हो रिवाइज से। कैसे याद रखोगे मेरे भाई, रिवाइज से याद रख सकते हो कि सर रिवाइज से कैसे। देखो, REVE, रिवीजन बोलते हैं अपन, रिवाइज। अब कई बच्चे इसको रिवाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब रिवाइज पढ़ोगे तो रिवाइज अपन क्या करते हैं मेरे भाई, जो अपन ने रात में पढ़ा हो अपन उसी को तो याद करते हैं ना। और वो रिवाइज करते हैं तो वो क्या होता है, अपने दिमाग के अंदर घूम रहा होता है। तो घूम रहा होता है तो आप इसको याद करोगे रिवाइज से। और रिवाइज का मतलब क्या हो गया, सपनों की तरह ही तो घूम रहा है, और अपन रिवाइज कब करते हैं, दिन में। तो क्या हो गया मेरे भाई, डे ड्रीम्स। ठीक है, डे ड्रीम्स बोलते हैं, या फिर इसको आप जैसे इनका आप ये बोल सकते हो, ख्याली, ख्यालों में खोना। ठीक है, अब ये मत पूछना ख्यालों में किसके खोना मेरे भाई। ठीक है, ख्यालों में खोना मेरे भाई। ठीक है, ये वर्ड भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दूसरा बताइए मेरे को। दूसरा है आपका कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई, तो सर इसका आप लोग मेरे को मतलब बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो देखो, इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग कि सर कल्मिनेशन। अब एक चीज याद रखो, इसको कलमी, कलमी से क्या निकल के आ रहा है कि सर कलमी यानी कल्प्रिट, कल्प्रिट निकल के आ रहा है। और कल्प्रिट क्या होता है मेरे भाई, जब आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो कल्प्रिट क्या करते हैं भाई, उस टाइम पे वो क्लाइमेक्स होता है जब जो दुश्मन और हीरो होता है, विलन होता है, वो लड़ाई करते हैं, तो वो क्या होता है, क्लाइमेक्स ही तो होता है मेरे भाई। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स। अब ये है क्या भाई, मेरे सिनोनियम्स पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हो मेरे भाई, चरम बिंदु। चरम बिंदु भी बोल सकते हो मेरे भाई इसको आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला मेरे को बताओ अब आप लोग कि सर अगला क्या है, इंक्रीमेंट मेरे भाई। इंक्रीमेंट का मतलब बता दो मेरे को कि सर इंक्रीमेंट को कैसे याद करेंगे, बताओ जरा। कि सर देखो, इन लगा है, इसका मतलब ये तो सीधी सीधी बात है कि नेगेटिव में इसका बनना है। ठीक है, हमेशा याद रखना जिस भी शब्द के सामने इन लगा होता है उसका हमेशा नेगेटिव वे में ही निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हो कि सर नेगेटिव मीनिंग किसका निकल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखो इन लगा है मतलब नेगेटिव मीनिंग है। और ये देखो कहीं ना कहीं CLEM लिखा है, तो आप इसको क्लीन से याद नहीं रख सकते। ठीक है, क्लीन से याद रखोगे, क्लीन से याद रखा सर हमने इसको, और ये हमारा पहले से नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो सर क्लीन से याद रखेंगे। तो क्लीन का मतलब क्या होता है सर, साफ सफाई। इन आ गया तो मतलब जो साफ सफाई नहीं कर रहा है, और जो साफ सफाई नहीं रखते हैं वो भाई मेरे लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं, नहीं आते ना। ठीक है, तो नहीं आते तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा अनफेवरेबल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनफेवरेबल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला बता दो अब मेरे को आप।
अगला आप बताओगे सर पोइग्नेंट, इसका क्या मीनिंग होता है मेरे भाई? इसका मीनिंग बताओ मेरे को पोइग्नेंट का, कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, बता दो आप जरा मेरे को। कि सर पोइग्नेंट को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखो सर, ये पोइग है ना, इसको हम पॉइजन से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं मेरे भाई? पॉइजन से याद रख सकते हैं। और जब जहर दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है तो उसके घर वालों को क्या लगता है मेरे भाई? बुरा लगता है, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई? सैड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? देखो 4 हमने पढ़े हैं, चारों आपको याद होने चाहिए। पहला क्या पढ़ा हमने? रिवरी पढ़ा है। रिवरी का मतलब कैसे याद रखेंगे? कि सर हम किसी चीज़ को दिन, जब हमने रात का जो पढ़ा होता है उसको रिवाइज करते हैं तो हम दिन में रिवाइज करते हैं उसको, और हम आंख बंद करके रिवाइज करते हैं कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो उसका क्या हो गया? दिवास्वप्न हो गया, या फिर ख्यालों में खोना, डे ड्रीम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन में सर ये देखो, कल्प्रिट से हमने याद किया था। किससे याद किया था? कि सर हमने याद किया था कल्प्रिट से। कल्प्रिट होता है दुश्मन या फिर अपराधी। तो सर हमने जब इसको याद किया तो हमने ये याद किया कि हीरो और विलन की जब लड़ाई होती है तो क्लाइमेक्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? इनक्लीमेंट याद किया है। तो सर इनक्लीमेंट में इन लगा हुआ है, मतलब पहले से नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। और सर क्लीन का मतलब लड़कियों को वो लड़के पसंद नहीं आते जो साफ सफाई नहीं रख सकते, तो सर अनफेवरेबल हो गया। पोइग्नेंट का मतलब हमने कैसे याद किया? कि सर पॉइजन, पॉइजन जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर उसके घर वालों को बुरा लगता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये चारों आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, और मैं आपको वैसे भी इसका PDF फॉर्म भी अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आपकी जो नरेशन वाली PDF थी वो अपलोड नहीं हुई है। एक दो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अपलोड नहीं हुई, अपलोड नहीं हुई। मेरे भाई नहीं हुई है वो। ठीक है, वो अपलोड करवा देंगे आज। ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं उसमें। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे को आप फिर से बताओ एक और वर्ड, कि सर अब आपने दिया जेनियल, इसका क्या मीनिंग होगा मेरे भाई? कि सर जेनियल का मीनिंग बताओ। ठीक है, कि सर जेनियल को कैसे याद रखेंगे? तो सर जेनियल को कैसे याद रखोगे? कि सर वो बंदा जो जेन्युइन है। ठीक है, जेनियल यानी ये देखो, जेम खा के बच्चे, इसको कैसे याद रखोगे? जेन लिखा हुआ है यानी जेम से याद रख लो। जेम खा के बच्चे क्या करते हैं? हंसते हैं ना, कि मैं तो तेरी पूरी खा गया। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? हंसमुख से हो जाएगा। और हंसमुख का अपन क्या ले सकते हैं मेरे भाई? कोर्डियल ले सकते हैं, कोर्डियल। और कोर्डियल का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? हंसमुख होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला बताओ। क्वेरेलियस का मतलब बताओ मेरे भाई आप लोग मेरे को, कि सर इसका मतलब क्या होगा? तो मेरे भाई इसका मतलब आप लोग, पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने हमेशा पढ़ी है एक चीज, क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कि सर क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़े से या फिर शिकायत करने से। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया या शिकायत करना हो गया तो ये होता है। तो इसके अंदर भी ये देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है? क्वेर लिखा हुआ है। तो आप इसको उसी से याद कर लो, तो मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लेनिंग। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करना भी हो जाता है किसी की। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे एक्योर का मतलब, कि सर एक्योर का मतलब क्या होगा? एक्योर का मतलब क्या होगा बताओ, देखिए जरा सा। तो मेरे भाई एक चीज याद रखो आप, एसी क्योर। ठीक है, एक्योर भी बोलते हैं इसको, एसी क्योर अपन पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो एसी हम कब लगाएंगे मेरे भाई? कि सर एसी हम जब लगाएंगे जब हमें लाभ होगा किसी चीज़ में, मतलब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब लग गई तो हमें उससे लाभ हो रहा है, यानी धन प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो अपन इसका क्या कर देंगे कि सर हमें जब लाभ होगा तब हम इसका लगाएंगे। और इसका मतलब क्या होगा? देखो एसी तभी तो लेके आओगे ना जब आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो। आपके पास में इकट्ठा करना हो गया, संग्रहण करना हो गया, लाभ होने से हो गया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? अकोमुलेट। एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसका मतलब होता है मेरे भाई संग्रह, लाभ होना, इकट्ठा करना। ठीक है मेरे भाई, इकट्ठा करना। ठीक है, अब मेरे को आप अगला बताओगे ओडेशियस।
ओडेशियस का मीनिंग बताओगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर आप इससे PDF से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई मेरे वोकेब ऐसी होती है बिना ऑप्शंस के नहीं करवाई जाती है। ठीक है, अभी आपने वो टीचर देखे होंगे, वो तो भाई मेरे उनके पास में डिजिटल बोर्ड्स हैं। ठीक है, वो डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि डिजिटल बोर्ड से ना पढ़ के आप लोग जो है हमेशा वैसे वाले बोर्ड पे पढ़ा करो, जिससे कि आपको क्लास की एक तरीके से फील आए। ठीक है, क्लास की फील आती नहीं है और आप लोग वैसे पढ़ते रहते हैं उनसे। डिजिटल बोर्ड वाले क्या करते हैं मेरे भाई, चलो करते रहो, उनसे मज़ा नहीं आता इतना। ठीक है, ओडेसियस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ जरा आप लोग। ऑप्शन दो, ब्रिलियंट है, पावरफुल है, बोल्ड है, फ्राइटनिंग है। अब इसका मतलब बताओ आप मेरे को कि सर इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब हो जाएगा ओडेसियस। तो आप क्या याद कर सकते हो कि सर ये देखो ओडेसियस यानी ओडा और CS। तो सर एक चीज़ मेरे को बताना कि आप जो है जैसे सर्दी पड़ रही है और आप बाहर क्या ओढ़ के सो गए। ठीक है, बाहर हमला हो रहा है, आप ओढ़ के सो गए, आप इसको कैसे याद रखोगे कि सर हम तो ओढ़ के सो गए। तो मतलब आप क्या हो, निडर हो। क्या हो मेरे भाई, निडर हो। और निडर के लिए सबसे बढ़िया शब्द कौन सा काम में लेते हैं, हम लेते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, निडर होता है। ठीक है मेरे भाई, इसको साहसी भी बोलते हैं, साहसी भी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इनको देखो हमने कैसे याद किया। जेनियल का मतलब हमने कैसे याद किया था कि जेम खा के बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, तो उसके लिए कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब हंसमुख। ठीक है, क्वेरेलियस का मतलब हमने कैसे याद किया कि सर हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्वेरलसम, और क्वेरलसम का मतलब होता है कंप्लेनिंग। एक्योर का मतलब हमने कैसे किया कि सर AC हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास पैसे का एक तरीके से संग्रहण होगा, हम इकट्ठा कर लेंगे बहुत सारा पैसा, हमें लाभ होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्यूमुलेट याद किया। ओडेशियस का मतलब हमने कैसे याद किया मेरे भाई कि हम जो है हमला हो रहा है, फौज में आप लगने वाले हैं और हमला हो रहा है, आप जो है ओढ़ के सो गए, यानी आप निडर हो, तो बोल्ड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इनको देख लो फटाफट से, उसके बाद अपन और करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो जो भाई वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चैनल को आप बहुत कम, एक वीडियो को शेयर भी कर देना मेरे भाई, बहुत कम शेयर कर रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ, फिर भी आप लोग इतना कम शेयर करते हो। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आप मेरे को बताएंगे प्रीलियस का मतलब, इसका क्या मतलब होता है सर। तो देखो मेरे भाई, इसको कैसे याद करोगे आप कि सर ये देखो प्री लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्री का मतलब कैसे याद कर सकते हो मेरे भाई कि भाई मेरे आप लोग जैसे है ना SSC की तैयारी करते हो, UPSC की तैयारी करते हो, तो उसमें प्रीलिम्स एग्जाम होती है, पहले प्री एग्जाम बोलते हैं। तो उससे सभी बच्चों को डर रहता है। क्या रहता है मेरे भाई, डर रहता है। ठीक है, डर रहता है तो सर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैजार्डियस, HAZARDOUS, हैजार्डियस। इसको आप बोल सकते हो जोखिम का भी बोल सकते हो, डर से भी रिलेट कर सकते हो, तो वो आप लोगों के ऊपर है, आप जैसे भी इसको रिलेट करना चाहो। बाकी आपको सबसे बढ़िया शब्द यही मिलने वाला है इसका ऑप्शन के अंदर। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आपका आता है इरूडाइट। ठीक है कि सर इरूडाइट का मतलब क्या होगा, तो मेरे भाई बताओ आप मेरे को इरूडाइट का मतलब क्या होगा। तो मेरे भाई कैसे याद रखोगे इसको कि सर ये देखो ईरू लिखा हुआ है। ठीक है, ईरू लिखा हुआ है, ईरू को कैसे याद कर सकते हैं कि सर अरे डाइट, यानी वो तो खा के भी भाई बढ़िया डाइट ले रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है वो। ठीक है, मतलब अरे मेरे भाई वो तो बढ़िया डाइट लेके भी सब कुछ पढ़ लेता है, यानी विद्वान। और विद्वान के लिए सबसे बढ़िया शब्द क्या होता है, स्कॉलरली होता है मेरे भाई। क्या होता है, SCHOLARLY। ठीक है मेरे भाई, स्कॉलरली होता है। इसका मतलब आप किससे याद रख सकते हो मेरे भाई, विद्वान से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला याद करेंगे अपन, सर ये लो डेल्यूज। डेल्यूज का कैसे याद रखोगे मेरे भाई आप कि सर डेल्यूज का मीनिंग कैसे याद रखेंगे। तो सर ये देखो डेल्यूज का मीनिंग क्या होता है, तो सर इसका मीनिंग होता है जैसे कि बाढ़ आना या फिर कोई नेचुरल जो है आपदा आना। ठीक है, तो सर डेल्यूज, डेली यूज, तो हम डेली यूज में क्या लेते हैं मेरे भाई कि सिर्फ पानी यूज में लेते हैं, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है मतलब क्या आ जाती है मेरे भाई, फ्लड आ जाती है। ठीक है, बाढ़। ठीक है मेरे भाई, डेल्यूज बोलते हैं अपन इसको। उसके बाद अगला लो मेरे भाई कि सर अगला लो
एडवर्सरी कि सर इसका क्या मतलब होता है। तो मेरे भाई इसका मतलब भी बताओ अब आप मेरे को कि सर इसका मतलब वैसे तो होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं मेरे भाई, अपोनेंट होता है इसका मीनिंग। तो क्या होता है, अपोनेंट, अपोनेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर, तो देखो मेरे भाई, ये देखो एड क्या हो गया मेरे भाई, वी ई आर। तो वी ई आर का मतलब क्या होता है, रिवर्स, एडवर्स, एडवर्स यानी पीछे। और पीछे कौन है, पीछे करोगे तो मतलब आपको जाना आगे था लेकिन आप पीछे कर रहे हो गाड़ी को, तो आप क्या हो गए, विरोध में ही तो जा रहे हो, उल्टे। तो इसका ऐसे याद रखोगे, अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, विरोधी, ठीक है। इनको रिवाइज करो फटाफट से, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अपन ने कैसे याद किया इसको कि सर हमने इसको याद किया पेरी से, प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स यानी अपना जो एग्जाम्स, मेन एग्जाम से पहले जो एग्जाम होता है उसको, इसका मतलब हुआ हैजार्डियस। एरुडाइट का मतलब हमने कैसे याद किया था कि सर अरे वो तो डाइट वाइट अच्छी लेके भी सब कुछ पढ़ रहा है, यानी स्कॉलरली विद्वान हुआ। डेल्यूज का मतलब कैसे याद किया, डेल्यूज से। डेल्यूज में हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। तो पानी अगर एक्सेसिव हो जाए तो क्या आ जाएगी मेरे भाई, बाढ़ आ जाएगी। और एडवर्सरी का हमने कैसे याद किया कि सर वर्स, रिवर्स, वर्स यानी रिवर्स, यानी हमें आगे जाना था और हम पीछे आ गए, तो उसका मतलब हो जाएगा विरोध करना, विरोधी, ठीक है मेरे भाई। तो चलो अब उसके आगे पढ़ते हैं। कितने हो गए कि सर 12 हो गए। तो मेरे भाई कोई नहीं, आपको 15 ही करवाएंगे आज, 15 या 16 करवा देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका जो है नेक्स्ट क्लास में और करवा देंगे। तो आपके जैसे वीक में 2 या 3 दिन भी क्लास होती है ना, तो आपके आसानी से 50+ तैयार हो जाएंगे मेरे भाई। 16, 16, 32 और आगे 48, 2 और करवा देंगे, किसी दिन 18 करवा देंगे, ठीक है ना। अरे यार ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है आज तो। चलिए, तो अब हमें अगला क्या देखना है मेरे भाई, ये लो रिगार्ड। ये सर ये क्या है, रिगार्ड। तो भाई रिगार्ड देना अब कैसे याद रखोगे, चलो मैं आपके लिए एक और लिख देता हूँ इसी से संबंधित। डिसऑनर, ठीक है। अब इसका कैसे याद रखोगे मेरे भाई, तो देखो एक चीज आप मेरे को बताना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, रिगार्ड। रिगार्ड को कैसे याद करोगे कि सर रिगार्ड को हम जो है रिवार्ड से याद रख सकते हैं, रिवार्ड से। तो रिवार्ड मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको कुछ मिलना। तो आपको जो मिला है वो आपको एक तरीके से सम्मानित तो किया गया है ना, जैसे आपको कैशबैक मिला। तो कैशबैक आपको किस लिए मिला है मेरे भाई, कि सर हमने कुछ काम किया होगा तभी तो हमें कैशबैक मिला है उसका। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई कि सर इसका मतलब हो जाएगा आदर हो गया, प्रचुरता हो गई, या फिर सम्मान हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान, ठीक है मेरे भाई। कि सर डिसऑनर का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई डिसऑनर, तो ऑनर का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, सम्मान से ही होता है, ठीक है। और इसके पहले क्या लग गया मेरे भाई, डिस लग गया। और डिस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस जो है हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। इन हो गया, डिस हो गया, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या मेरे हो जाएगा मेरे भाई, इसका नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा इनफेमी, इनफेमी मेरे भाई, इनफेमी यानी अनादर, अनादर, ठीक है मेरे भाई। चलो एक और बता दो फिर आप मेरे को बढ़िया सा, कि सर जी पूछ लो। स्वाप का बता दो फिर आप मेरे को, SWAP, स्वाप का मतलब क्या होता है। और एक आप मेरे को बता दो नोइस, कि ये लो भाई मेरे। तो देखो स्वैप का मतलब आप हमेशा याद रखना, स्वैप करना यानी किसी चीज को बदलना। आप बोलते हो ना कि इसको स्वैप कर दो मेरे भाई, तो यानी बदलना। और बदलने के लिए सबसे बढ़िया वर्ड कौन सा है, एक्सचेंज करना, ठीक है, यानी बदल लेना किसी चीज को, ठीक है मेरे भाई, अदला बदली, एक्सचेंज करना। नोइस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि सर नोइस कैसे याद करें। तो देखो नो आ गया, अब बोलो ये सर नेगेटिव मीनिंग, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग नहीं देगा थोड़ा सा, ठीक है।
नो वॉइस, यानी इसको आप ये इससे याद रख सकते हो कि सर नो यानी उसको नहीं है, क्या नहीं है। वॉइस का मतलब वैसे क्या होता है मेरे भाई, बताना जरा आप लोग, वॉइस का मतलब क्या होता है बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि जिस भाई को जो है वॉइस नहीं है, नहीं है वॉइस नहीं है, वो क्या होता है, या एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या होता है मेरे भाई। तो देखो वॉइस का मतलब आप किससे याद रखोगे कि सर वॉइस नहीं है, नहीं है, नो लगा हुआ है पहले और वॉइस लगा हुआ है बाद में, तो आप इसका याद रखोगे बिगनर से, यानी नवीनतम जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। किससे याद रखोगे, बिगनर से, बिगनर से याद रखोगे मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कच्चा भी बोल सकते हो आप इसको, कच्चा या फिर शुरुआती बोल सकते हो, शुरुआती, ठीक है। नो वाइस कैसे याद रखोगे कि सर वो वाइस नहीं है अभी, यानी अभी अभी आया है, उसके ऊपर हमें इतना विश्वास नहीं है, ठीक है। और आप इस वाइस का मतलब आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको सिर्फ इसको याद करने की ट्रिक बताई है। रिगार्ड का मतलब आप कैसे याद रखोगे, रिवार्ड से, रिवार्ड का मतलब हुआ रेस्पेक्ट यानी सम्मान। डिसऑनर, ऑनर का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, रेस्पेक्ट ही होता है, सम्मान। डिसऑनर का मतलब इनफेमी, अनादर हो गया। स्वैप का मतलब एक्सचेंज करना हो गया, और नोविस का मतलब बिगनिंग, बिगनर हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो हमने कितने पढ़ लिए मेरे भाई, लगभग 15 या 16 हमने कर लिए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 16 हो गए होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो बाकी अपन और पढ़ेंगे, लेकिन क्या है क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी रिगार्डिंग आज आपकी क्लास को इतना ही रखेंगे। बाकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कंटेंट लाना, आप लोगों के लिए काम करना, थोड़ा सा ये है कि हमें भी उस चीज़ का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप लोगों के ऊपर है मेरे भाई, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते मेरे भाई। और आज आपकी इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई, चलिए, जय हिंद।